गुरु प्रेमियों, आप सभी ने ओशो के चित्र इंटरनेट या उनकी किताबों पर देखे होंगे। अमेरिका से लौटने के पूर्व शुरुआत के दिनों में ओशो मात्र एक लुंगी और एक शॉल ओढ़े रहते थे। अगर बहुत अधिक सर्दी हो गई हो तो कभी कभार कुर्ता पहन लिया करते थे, परंतु इसके अलावा वे अधिकतर समय सिर्फ लुंगी पहने रहते थे। अगर आप में से किसी को भी यह सौभाग्य मिला हो कि आप उनसे मिल सके हो या देख सके हो, तो आप जानते होंगे कि ओशो प्रत्यक्ष में बहुत ही अधिक सुंदर और आकर्षक रहे। उनका सुडौल और संतुलित देह दैविक सुंदरता लिए हुए था, परंतु इसके लिए वे पूरा श्रम भी करते थे। सुबह 4:30 बजे उठने के पश्चात वे पूरे 1.5 घंटे पैदल चलते थे, साथ ही कड़ा व्यायाम भी करते थे। व्यायाम के प्रति तो वे हमेशा सजग रहते थे। दंड बैठक तो वो ऐसे लगाते कि तब तक न रुकते जब तक फर्श पसीने से गीली न हो जाए। इसके साथ साथ वे भोजन भी ध्यानपूर्वक करते थे। उनका संतुलित आहार होता था, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, हरी साग और फलों का जूस होता था। इसी विषय पर प्रवचन करते हुए ओशो ने कहा था कि साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा व्यायाम को दे। उनका कहना था कि रोगी काया ध्यान मार्ग में साधक के लिए बाधा बन सकती है। ओशो का कहना था कि ध्यान में सुलभता के लिए स्वस्थ शरीर का होना सहायक है। इसके लिए उन्होंने कुछ बहुमूल्य सूत्र भी गिनवाए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला सूत्र, भोजन जागरूकता के साथ करें। ओशो कहते हैं, भोजन कुछ इस प्रकार का करें जिसमें खाने से शरीर में शिथिलता न आए। जिस भोजन को करने के बाद नींद आए उसे तुरंत बदल दें। शिथिलता का अर्थ है देह अजागरूक हो रहा है, तो इसके लिए ध्यान दें कि भोजन हल्का हो। इसके साथ ही भोजन ग्रहण करते वक्त पूरा ध्यान भोजन और खाने पर केंद्रित करें। आवश्यक ना हो तो ना बोले, मौन रहें। दूसरा सूत्र, भोजन वही सही है जो आपके भीतर उत्तेजना ना पैदा करे। उत्तेजना होने से देह में असंतुलन होगा, जो साधक के लिए अनुपयोगी है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अधिक मसाला या तेल वाला भोजन करने से शरीर में हलचल होती है, जिसके फलस्वरूप पूरा तंत्र भोजन को पचाने में लग जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर पर अनुचित दबाव बढ़ता है और शरीर शिथिल पड़ जाता है। तो ध्यान रहे, भोजन ऐसा ही करें जो उत्तेजना न पैदा करे। तीसरा सूत्र, भोजन ऐसा करें जो आपके अंदर ऊर्जा पैदा करे। ऊर्जा से उनका तात्पर्य है वह भोजन जो आपके मन और शरीर का संतुलन बनाए रखे। ऐसा भोजन जिसे ग्रहण करने से आपके अंदर उत्साह का संचालन हो और आप में स्फूर्ति बनी रहे। गुरु प्रेमियों, हालांकि ओशो ने इस सूत्र पर इतना ही कहा है, हमारी रिसर्च में यह निकलकर आया कि एक अन्य प्रवचन में ओशो ने देह और ध्यान पर बोलते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जो इस प्रकार है। ओशो कहते हैं कि मन अशारीरिक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मन है नहीं। एक तरह से यह कहना गलत न होगा कि मन का अस्तित्व शरीर जितना ही प्रगाढ़ है। मन का गठन शरीर की अवस्था और व्यवस्था पर निर्भर करता है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का गठन करता है। मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, यह एक हद तक शरीर की अवस्था पर निर्भर है। इसीलिए भोजन का इतना महत्व है। आहार का विचार पर असर होता है और विचारों से भावनाओं का जन्म होता है। साधक को चाहिए कि वह विचारों से तादात्म्य मिटा दे और दर्शक की भांति उन्हें आता जाता देखें। ध्यान के लिए विचारों का घटना जरूरी है। सही भोजन इसमें बड़ा सहायक होता है। गुरु प्रेमियों, यहां हम बता दें कि ऊर्जावान भोजन पर रिसर्च करते हुए कुछ बातें निकल कर आई, जो हम आपके साथ बांटते हैं। आयुर्वेद, योग शास्त्र और
प्राचीन भारतीय भोजन परंपरा के अनुसार भोजन में अलग अलग मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे प्राणिक ऊर्जा भी कहा जाता है। अर्थात ऐसी ऊर्जा जो हमारे शरीर और अन्य ऊर्जा शरीरों के लिए उपयोगी है, जिसके ग्रहण करने पर शरीर में सही मात्रा में ऊर्जा का संचालन होता है, जो शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने में बड़ा ही उपयोगी है। इसके अनुसार भोजन हमेशा ताजा होना चाहिए। रखा हुआ भोजन कुछ घंटों बाद ऊर्जा की दृष्टि से अनुपयोगी होता है। आयुर्वेद के अनुसार ताजे फल, सब्जियां, सूखे मेवे, साग, शहद, नारियल इत्यादि प्राणिक भोजन है। इनके सही सेवन से शरीर में प्राण ऊर्जा की बढ़त होती है। तो ओशो कहते हैं कि भोजन वही करें जो ऊर्जावान हो। चौथा सूत्र, व्यायाम अवश्य करें। ओशो कहते हैं भोजन के अलावा व्यायाम अवश्य करें। व्यायाम शरीर में पड़ी गांठों को खोलने का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में ग्रहण किए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का संचालन होता है। यह ऊर्जा साधक के लिए अमृत के समान है। उदाहरण के तौर पर जब आप चलते हैं तो शरीर की कोशिकाएं खुलती है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं कि मानव शरीर में प्रतिदिन लाखों कोशिकाओं का अंत होता है और लाखों कोशिकाओं का जन्म भी होता है। विज्ञान के अनुसार हर सेकंड करीब 10 लाख कोशिकाओं का अंत होता है, परंतु यह एक प्राकृतिक घटना है। व्यायाम उन कोशिकाओं तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे शरीर सुडौल, स्वस्थ और दीर्घायु होता है। ओशो कहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि व्यायाम अवश्य करें। अगर ज्यादा नहीं तो कुछ अवश्य करें। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। पांचवा सूत्र, पेट भरकर श्वास लें। ओशो कहते हैं कि पेट भरकर श्वास लेना चाहिए। अधिकतर लोग यह नहीं करते। सांस इतनी हो कि पेट के साथ साथ फेफड़े भी भर जाएं। श्वास धीमी गति से लें और थोड़ा रुककर धीरे से छोड़ें। इसके लिए उदाहरण देते हुए ओशो कहते हैं कि श्वास नवजात शिशु के भांति लेना चाहिए। शिशु पेट भरकर श्वास लेते हैं, यही सही है। श्वास से प्राण जुड़ा होता है। ओशो के अनुसार श्वास पर पूरा नियंत्रण होने पर मनुष्य विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है। साथ ही साथ स्वस्थ शरीर का यह एक बहुमूल्य सूत्र है। छठवां सूत्र, उचित आराम करें। ओशो कहते हैं, शरीर को आराम भी दें। आराम से मेरा तात्पर्य है कि एक ऐसी अवस्था जहां आप शारीरिक क्रिया ना कर रहे हों। शरीर को लिटा दें, साथ ही आंख बंद कर पेट भरकर श्वास लें और छोड़ें। इसका अभ्यास करें। इसी विषय पर विस्तार से बोलते हुए ओशो कहते हैं, आज के युग में मनुष्य आराम करना भूल गया है। काम और प्रतिष्ठा के दौड़ में मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं को भूलकर 24 घंटे काम में लगा हुआ है। लंबे अंतराल में इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। साधक को धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो 60-70 वर्षों तक आपका साथ देता है, अतः इसकी देखभाल की जरूरत है। हाँ, ध्यान रहे, जिस प्रकार हद से ज्यादा व्यायाम घातक है, उसी प्रकार हद से ज्यादा आराम भी स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना सकता है। ओशो आगे कहते हैं कि अगर आपकी दिनचर्या में भोजन और क्रिया में सही संतुलन है तो रात सोते ही आप तत्काल गहरी नींद में चले जाएंगे। नींद न आना असंतुलन का सूचक है। गुरु प्रेमियों, ओशो की दिनचर्या ठीक उसी प्रकार है जैसा कि उन्होंने वर्णित किया है। सुबह कड़ा व्यायाम करने के पश्चात ओशो एक के बाद एक मीटिंगों में व्यस्त हो जाते थे। मौका मिला तो दोपहर 40 मिनट का आराम करते थे। फिर लोगों से मिलने जुलने का और सभाओं का दौर चलता था। शाम कुछ देर अपने चाहने वालों के साथ बगीचे में फूलों के बीच बैठते।
यह समय सबके लिए बहुमूल्य होता था, क्योंकि तब ओशो सबकी बातें सुनते और समस्याओं का निवारण करते। परंतु यह समय हल्का फुल्का और मस्ती भरा होता था। शाम का भोजन वे 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर लिया करते थे। रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय स्वाध्याय के लिए होता था, जिसमें वे किताबें पढ़ते थे। 11 बजे ओशो सो जाया करते थे। गौरतलब बात यह है कि कितनी भी सर्दी क्यों न हो, वे स्वेटर नहीं पहनते, बिस्तर पर लेटते ही सो जाते थे। और यह भी गौरतलब है कि जिस मुद्रा में सोते थे, सुबह तक उसी मुद्रा में रहते, एक बार भी मुड़ते पलटते नहीं थे और कभी भी खर्राटे ना लेते। ओशो कहते हैं कि शरीर को जब सही मात्रा में भोजन और आराम मिलता है तो वह अपनी चरम अवस्था में कार्य करता है। ऐसी अवस्था में ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। गुरु प्रेमियों, तो अगली बार जब आप ओशो का आकर्षक चित्र देखें तो इन 6 बहुमूल्य सूत्रों को अवश्य याद करें। तो एक बार फिर स्वस्थ शरीर से जुड़े ओशो के 6 सूत्र सुने। पहला, भोजन जागरूकता के साथ करें। दूसरा, भोजन वही सही है जो आपके भीतर उत्तेजना ना पैदा करे। तीसरा, भोजन ऐसा करें जो ऊर्जावान हो। चौथा, व्यायाम अवश्य करें। पांचवा, पेट भरकर श्वास लें। छठा, उचित आराम अवश्य करें। गुरु प्रेमियों, हम आप तक सद्गुरु ओशो के अनसुने किस्से एवं पहलुओं को लाने के लिए पूरा परिश्रम करते हैं, जिसके लिए हम ओशो की किताबें, प्रवचन, लेख एवं ओशो सन्यासियों के साक्षात्कार का अध्ययन करते हैं। अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिल सके। आपका दिन मंगलमय गुजरे, इसी मनोकामना के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।